Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the class of science of class 9th, and in this video we will continue our chapter number 3, atoms and molecules. In the previous video we studied about the formulae of simple compounds, how they made by criss-cross method. criss-cross मेथड से सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से उनको लिखा जाता है। मेटेलिक पार्ट पहले लिखा जाता है या नॉन मेटेलिक पार्ट पहले लिखा जाता है, ये हम बात कर चुके हैं। और कल मैंने कुछ एग्जांपल्स भी इसके बताए थे, उनके नाम लिख के बताए थे। और अगर किसी का फॉर्मूला दिया गया था उसका नाम लिखा और कोई नाम दिया गया था उसका फॉर्मूला भी लिखा था। आगे इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है मॉलिक्यूलर मास या मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की अगर इसमें हम बात करते हैं पहले, तो हम कह सकते हैं that molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms present in a molecule। किसी भी कोई एक मॉलिक्यूल है हमारे पास और उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन एटम्स के अगर हम एटॉमिक मासेस के सम करा दें तो जो टोटल हमारे पास मिलेगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, और अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना चाहते हैं, ये मॉलिक्यूल है और इसी का अगर हम मॉलिक्यूलर मास पता करना चाहते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द एटम्स, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, कितने मौजूद हैं? दो एटम मौजूद हैं। किसके मौजूद हैं? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो होता है 1U, यानी कि यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास जो है उसकी एक तरीके से यूनिट है। पहले जो यूनिट थी वो AMU हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो उसकी यूनिट हो गई है U, यानी इसको हम यूनिफाइड मास के तौर पर रखते हैं। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट है। अब अगर हमें इसका मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितने हाइड्रोजन है? 2, और एक हाइड्रोजन का मास होता है कितना है? 1। तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 यूनिफाइड मास या 2 यूनिट। तो H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया। क्या किया हमने कि जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर, जितने भी एटम्स मौजूद थे एक मॉलिक्यूल के अंदर, उन सभी एटम के एटॉमिक मासेस का हमने सम करा दिया और जो आंसर हमारे पास आया तो हमें क्या देगा? मॉलिक्यूलर मास देगा, जिसकी यूनिट क्या होगी? यूनिफाइड मास होगी। और पहले हम AMU से लिखते थे तो इसको अभी AMU से भी लिखा जा सकता है, और साथ ही साथ अगर EU से रिप्रेजेंट कराते हैं तो वो तो नई यूनिट है, वो तो अपने आप में सही है। तो यूनिफाइड मास EU को बोला जाता है, और AMU जो आती थी वो एटॉमिक मास यूनिट आता था, AMU से रिप्रेजेंट कराते थे। तो दोनों में से किसी में भी इसको हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये तो हाइड्रोजन की बात होगी। अब मैं वाटर मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ, H2O। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और इस वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो अगर इसके मॉलिक्यूलर मास को अगर हम पता करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटॉमिक मासेस को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। यहाँ मैं अगर साथ में लिख दूँ टोटल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ 2 है ना तो 2 का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कर सकता हूँ 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है कितना एटॉमिक मास? 1, और कितने हैं? यहाँ 2 हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 8O16 लिखते हैं, तो एटॉमिक मास जो है वो ऑक्सीजन का हो जाता है 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +16 और यहाँ से जब निकालेंगे तो 2 + 16 = 18 यूनिफाइड मास यानी कि U। तो यानी कि इसको हम ब्रैकेट नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो हम इसका कह सकते हैं कि इसका जो मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया वाटर का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास के मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18 यूनिफाइड मास या 18U। और अगर कह दिया जाए कि 2 का निकालो तो 2 का ऐसे निकाल देंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा रहे हैं तो आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा देंगे और जो आंसर आएगा उसमें भी हम 2 का ही मल्टीप्लाई करा देंगे। 18 × 2 यानी कि 36 यूनिफाइड मास के इक्वल हो जाएगा। जितने का पूछेगा उतना का निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद हम बात करें फॉर्मूला यूनिट मास की, वो भी एक तरीके का बिल्कुल सेम मॉलिक्यूलर मास ही है। फॉर्मूला यूनिट मास की अगर हम बात करते हैं, देखें क्या है। फॉर्मूला यूनिट मास, it is similar to molecular mass। ये molecular mass के ही सिमिलर है, उसी के जैसा है। फॉर्मूला यूनिट मास भी क्या है, किसी भी एक सब्सटेंस के फॉर्मूला के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं वो हम मॉलिक्यूलर मास था। क्यों? क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। अब अगर यहाँ कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला में दिया गया है तो उस फॉर्मूला का पूरे का मास कितना है, तो एक फॉर्मूले के अंदर के कोई भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को अगर हम ऐड करा देंगे, सम करा देंगे उनका, तो जो सम आएगा वो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास के तौर पर जाना जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जिस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फॉर्मूला हमारे पास है, एक फॉर्मूला है हमारे पास और कहा गया है कि इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालिए। फॉर्मूला है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसका कहा गया है कि फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करिए। तो फॉर्मूला यूनिट मास अगर हम इसका निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं फॉर्मूला यूनिट मास इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एटम्स, सम ऑफ, ऐसा लिखेंगे, सम ऑफ द atomic masses of all the atoms present in formula। तो फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस को सम करा दीजिए। जैसे हमने सम कराया था मॉलिक्यूलर मास में, उसी तरीके से यहाँ पर भी सभी का सम करा देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो फॉर्मूला यूनिट मास के तौर पर जाना जाएगा। इसकी यूनिट जो है वो भी क्या होती है, यू ही तो लिखते हैं, यूनिफाइड मास ही लिखते हैं। अब देखें यहाँ से, देखें इसको, अगर यहाँ से देखें तो कितना आएगा CaCl2 का, कैल्शियम की वैल्यू, कैल्शियम का अगर निकालते हैं तो जो एटॉमिक मास है कैल्शियम का वो होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5। यहाँ लगा देते हैं। देखिए कैल्शियम कितना है 1, तो कैल्शियम का लगा देंगे कितना आएगा 40 प्लस क्लोरीन कितने हैं 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब यहाँ से कराएंगे तो 40 प्लस 35 टू 70 और 0.5 टू 1 यानी कि आ जाएगा 71। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो आ जाएगा 111 यूनिफाइड मास यानी कि U। और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। यानी कह सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला यूनिट मास है
वो 111 यूनिट ही है। ठीक है, और ये कहते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल ये लिखा है तो वो भी 111 यूनिट मास ही होगा। लेकिन अगर मॉलिकुलर मास पूछा होगा तो मॉलिकुलर मास कहेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास पूछा होगा तो फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। ये फॉर्मूला होता है। अगर कह दिया 2 मॉलिक्यूल का मास निकालिए तो वो मॉलिकुलर मास हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ 111 का भी मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे तो 222 यूनिफाइड मास आ जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिकुलर मास। समझ गए? तो इस तरीके से आप इन जो कुछ यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिकुलर मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।